फरमा रहे थे। अभी तशरीफ लाते हैं खतीब अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत सरज़मीने लोधरा से जनाब हज़रत अल्लामा माजिद हुसैन सईदी साहिब अब तशरीफ लाते हैं और अपनी हाज़री पेश करते हैं और अपना खिताब फरमाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़ लिया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका या रहमतल लिल आलमीन। खिताब का वक्त तो नहीं है, बस किबला को सबक सुनाना है और उस्तादुल उलमा भी तशरीफ़ फरमा है। इनके सामने बयान करना तो सूरज के सामने चिराग दिखाने के मुकाबिल होगा। बस जो आया करीम आपके सामने पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह का ज़ाकिर बंदा ज़मीन पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्रील को बुलाकर फरमाता है, ए जिब्रील मुझे इस बंदे से मोहब्बत हो गई है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मुझे इस बंदे से मोहब्बत हो गई है। तो बारी ताला तेरा बंदा है, तुझे मोहब्बत हो गई है तो मैं क्या करूं? तो अल्लाह कहता है, ए जिब्रील तू भी इससे मोहब्बत कर, तू भी इस मेरे वली बंदे से मोहब्बत कर, मेरे इस जाकिर बंदे से मोहब्बत कर। तो पता ये चला वलियों से मोहब्बत करना सुन्नत खुदा है। वलियों से मोहब्बत करना सुन्नते खुदा है। फिर जिब्रील अमीन भी मोहब्बत का इजहार करते हैं। उसके बाद फिर अल्लाह फरमाता है, ए जिब्रील समावात बारी ताला उन्होंने भी मोहब्बत का इजहार कर दिया है। अब क्या हुक्म है हमारे लिए? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ए जिब्रील अब जमीन पर उतर आओ, जिनके दिल पाक देखो, साफ देखो, उनके दिलों के अंदर मेरे ख्वाजा की मोहब्बत रख दो, मेरे दाता की मोहब्बत रख दो, मेरे गौसे जली की मोहब्बत रख दो, मेरे मोइनुद्दीन की मोहब्बत रख दो। तो बाबा वलियों से हम खुद से प्यार नहीं करते, वो हमसे करवाता है तो हम प्यार करते हैं, वो हमें तौफीक देता है तो हम प्यार करते हैं। और जो उसका जिक्र करते हैं, जिक्र करते हैं। हमारी जिंदगी क्योंकि लिमिटेड है, एक दिन हमने चले जाना है और वो हर लिमिटेड से पाक है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इसलिए ख्वाजा मासूम ने, किबला ने सारी जिंदगी उसका जिक्र किया, लेकिन जाहिरी वो पर्दा कर गए, चले गए। हकीकत में वो जिंदा है अपनी मजार में, लेकिन वो चले गए अपनी जिंदगी को पूरा करके। लेकिन ये जिक्र करना उनका अमल था, एक वक्त मुअय्यन था, वो चले गए। उनका अमल जब उनके साथ ही इख्तिताम पजीर हुआ, ये था उनका अमल। अब रब ने फिर जजा दी, उसकी जजा उस वक्त तक है जब तक वक्त है, जब तक वक्त है ये रब की जजा चलती रहेगी। इसलिए ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह से किसी मुरीद ने पूछा था आखिरी जुमले, हजरत बता दे फना क्या है और बका क्या है? आपने फरमाया, जो मेरा जनाजा पढ़ाने आए ना, पूछने वाले उससे फना और बका का मसला पूछ लेना, फना क्या है और बका क्या है। आपने घर वालों को वसीयत कर दी कि मैं जब इस दुनिया से चला जाऊं ना, मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसकी उम्र भर की तहज्जुद कज़ा ना हुई, उम्र भर की तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, वो मेरा जनाजा पढ़ाए। तो बड़े बड़े उलमा मुफ्ती खड़े थे, किसी को जुर्रत नहीं हो रही थी आगे बढ़कर ख्वाजा बाकी बिल्ला का जनाजा पढ़ाए। आखिरकार एक नकाबपोश अहलुल्लाह आगे बढ़े, बढ़कर ख्वाजा बाकी बिल्ला का जब जनाजा पढ़ा चुके, पढ़ा के जाने लगे, क्योंकि मुरीद तलाश में था।
कि मैंने शेख से पूछा था और शेख ने मुझे कहा था कि जो मेरा जनाजा पढ़ाने आएगा उससे फना और बका का मसला पूछ लेना। वो उसी तलाश में था, उसने दामन पकड़ लिया, हुजूर जाते जाते ये तो बता जाएं फना क्या है और बका क्या है। उन्होंने जब पर्दा हटाया तो वो ख्वाजा बाकी बिल्ला खुद थे। फरमाया ये जो लेटा है ये फना है, जो पढ़ा के जा रहा है यही बका है। जो उसके जिक्र में फना कर देते हैं अपने आप को, उसकी याद में फना कर देते हैं, फिर उनकी वो फना बका में बदल जाती है।